नमस्कार इटावा। यार मुझे पता चला कि यहाँ के लोग बड़े जोशीले होते हैं। क्या हो गया जोश को? नमस्कार इटावा। जिंदा हैं सब लोग? तालियां बजा के बताइए एक बार कितने जिंदा हैं। ओके, कुछ लोग अभी भी ताली नहीं बजा रहे हैं, है ना? तो मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इस दुनिया में हर चीज का कोटा होता है। सांस लेने का कोटा है, चलने का कोटा है। ज्यादा चलोगे घुटना घिस जाएगा, दर्द होगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। सांस लेने का कोटा है, ज्यादा सांस ले लोगे शरीर खत्म हो जाएगा, दुनिया से चले जाओगे। वैसे ही ताली बजाने का भी कोटा होता है, और ये कन्फर्म है कि ऊपर वाला बिना ताली बजाने का कोटा पूरा किए आपके लाइफ में कुछ अच्छा देने वाला नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो या तो इस जन्म में ताली बजा लो जिंदा रहते हुए, नहीं तो अगले जन्म में समझ लो घर घर जाके ताली बजाना पड़ सकता है। तो कंजूसी नहीं होनी चाहिए, कंजूसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए तालियों में। मुझे पता है आप सारे लोग बहुत अच्छे लोग हैं और जोशीले लोग हैं, जीवन में कुछ करने वाले लोग हैं, क्योंकि आज का ये जश्न इटावा 3 जिस तरीके का अचीवमेंट मैंने अभी स्टेज पे देखा, उस अचीवमेंट को देखने के बाद लग रहा है कि अभी तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी तो छोटी मोटी गाड़ी आई है, लग्जरियस कार आना बाकी है। तो बहुत कुछ होने वाला है। और सबसे पहले मैं आगे की बात आपसे करूं, आज हमारे जितने भी अचीवर्स यहाँ पे सम्मानित हुए हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई। हमारे नए ब्लू डायमंड मिस्टर गणेश दुबे जी को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने कम समय के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही नहीं, एसलीपीएस वेलनेस में कीर्तिमान हासिल किया। 3 साल के अंदर करोड़पति का खिताब लिया है। 3 साल क्या, 3 साल से भी कम हुए थे। करोड़पति का खिताब लिया और ब्लू डायमंड बन के एसलीपीएस वेलनेस में एक बहुत ही कीर्तिमान हासिल किया। और बोलते हैं कि हमारा गर्व हमारा अपलाइन होता है। आप सबको गर्व होना चाहिए कि आप ऐसे अपलाइन के साथ काम करते हो। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। आज हमारे बीच में हमारी छोटी बहन प्राची मैडम ने स्टार सफायर का रैंक हासिल किया, और जब वो स्टेज पे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही थी, दहाड़ रही थी, बता रही थी, तो कोई भले बोल रहा था कि देखने में छोटी है, लेकिन उसकी दहाड़ झांसी की रानी से कहीं कमजोर नहीं थी। और उन्होंने आज एक मैसेज दिया इस हॉल में बैठे हर उस महिलाओं के लिए, हर उस लड़कियों के लिए, कि तुम्हारा जन्म सिर्फ चूल्हा चौकी करने के लिए नहीं हुआ है, तुम्हारा जन्म सिर्फ बच्चे पालने पोसने के लिए नहीं हुआ है। अगर तुम चाहो तो एसलीपीएस वेलनेस का दामन थाम के आप भी अपनी खुद की पहचान बना सकते हो, शेरनी जैसे स्टेज पे दहाड़ सकते हो, अपने बारे में बता सकते हो। तो इनको भी बहुत बहुत बधाई। आज हमारे बहुत सारे यहाँ पे रूबी स्टार रिकॉग्नाइज हुए, उन सबको बहुत बहुत बधाई। सफायर तो अभी आने बाकी थे। हमारे टोपाज रैंक बहुत सारे अचीवर्स यहाँ पे रिकॉग्नाइज हुए, आप सबको बहुत बहुत बधाई। हमारे एमरल्ड अचीवर्स को बहुत बहुत बधाई, हमारे प्लेटिनम को बहुत बहुत बधाई, हमारे गोल्ड अचीवर्स को बहुत बहुत बधाई। और अभी हम सिल्वर ब्रोंज का भी रिकॉग्निशन करेंगे। आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए इन सारे रैंक अचीवर्स के लिए। दोस्तों, जब सब लोग आज स्टेज पे आके अपनी अपनी कहानी बता रहे थे और जब अपनी अचीवमेंट को गर्व के साथ, हर्ष के साथ जब शेयर कर रहे थे, तो मुझे आज वो दिन याद आ रहा था जब आज से 3 साल पहले, लगभग 30 दिसंबर या 31 दिसंबर का दिन था, यही ठंडी का मौसम, और मुझे आपके ग्रेट अपलाइन गणेश दुबे जी के माध्यम से मौका मिला आप लोगों के बीच में आने का। मैं उससे पहले कभी इटावा आया नहीं था, मैं जानता नहीं था इटावा शहर। बस
एक्सप्रेसवे पे जाते समय कभी कभी बोर्ड देखा था, इसके अलावा कुछ भी नहीं जानता था। और जब मैं आया यहाँ पे, लोगों से मिलना शुरू किया, लोगों से बातचीत करनी शुरू करी, और छोटे छोटे बच्चे 25 साल, 30 साल, 35 साल, 22 साल, 19 साल के बच्चों ने जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपनी स्ट्रगल, अपनी जर्नी और अपने सपने बताने शुरू किए, तो मैं विस्मित भी हुआ और खुश भी हो रहा था। मैं विस्मित इसलिए हो रहा था कि आज इस इटावा के मार्केट में जो बच्चे अपने मां बाप की गरीबी की वजह से अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाए, जो होनहार थे, वो चाहते उनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता तो जीवन में कुछ बड़ा कर पाते। उन्होंने अपने सपनों को मरने नहीं दिया और अपने सपनों को पूरा करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्लेटफॉर्म चूज किया था। लेकिन गलत कंपनियां, गलत मेंटोर्स और गलत गाइडलाइन की वजह से वो गरीब परिवार के बच्चे सिर्फ स्ट्रगल कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे और सपनों का ख्वाब देख रहे थे, सपने पूरा नहीं हो रहे थे। मुझे बड़ा दुख हुआ ये देख के, और खुशी इस बात की हो रही थी कि मुझे परमात्मा ने मौका दिया एक बार फिर कि मैं इन लोगों का साथ देना शुरू करूं। मुझे मौका दिया ऊपर वाले ने कि मैं इनको गाइडलाइन दूं, मैं इनको सही डायरेक्शन दिखाऊं, और ये जो बीज गलत इन्वायरमेंट की वजह से लाखों पोटेंशियल अपने अंदर संजोए हुए हैं लेकिन प्रस्फुटित नहीं हो पा रहे हैं, अपनी चमक को इस समाज के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर बिखेर नहीं पा रहे हैं, अपने सक्सेस का जलवा अपनी मेहनत के दम पे अपने परिवार को चखा नहीं पा रहे हैं। मुझे लगा ऊपर वाले ने मुझे चूज किया है इनको नर्चर करने का, इनको गाइडलाइन देने का, और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। तो मैं खुश भी हो रहा था उस समय। और आज से 3 साल पहले हम लोगों ने ये डिसीजन लिया था उस दिन। मैं आपको कमाल की बात बताऊं, मुझे एसलीपीएस वेलनेस में काम करते हुए लगभग आज के रेट में 8.5-9 साल होने वाले हैं। मैंने जब इस बिजनेस की शुरुआत किया, मैं भी स्टूडेंट था आपके जैसा, और कोई मैं नॉर्मल स्टूडेंट नहीं था, मैं ठीक ठाक स्टूडेंट था। ठीक ठाक का मतलब मैंने कभी अपने जीवन में 90% से नीचे नंबर नहीं देखे, मैंने कभी अपने जीवन में सेकंड नहीं आया, मैंने मुंह नहीं देखा, और मैं ऐसा स्टूडेंट था जो बिना कोचिंग के सिर्फ 2 से 3 महीना प्रिपरेशन करने के बाद इंडिया की टॉप एग्जाम जो होती है एमबीबीएस की एग्जाम क्वालिफाई किया था, टॉप यूनिवर्सिटी भी मैंने अचीव किया था। मतलब मेरे लिए ऐसा नहीं था कि कैरियर कहां बनेगी, कैसे बनेगी, लेकिन मेरा एक पर्पस था अंदर से कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से, मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव कर सकता हूं। उस पर्पस की वजह से जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया और मुझे मौका मिला एसलीपीएस वेलनेस जैसे शानदार प्लेटफॉर्म, हमारे गुरुजी मिस्टर महिपाल सर, संजीव सर और शिव कुमार सर जैसे महागुरु के गाइडलाइन में काम करके लोगों की कैरियर और खुद के जीवन में बदलाव करने का, तो लगभग 8.5-9 साल पहले मैंने एसलीपीएस वेलनेस की शुरुआत किया था। और मैंने अपने जीवन में जो भी किया है टॉप क्लास का किया है। मैंने 1.5 साल काम किया था एसलीपीएस वेलनेस के अंदर, और 1.5 साल के बाद मैं इस कंपनी का डायमंड था, और 1.5 साल के अंदर मैं एसलीपीएस वेलनेस का कैपिंग अचीवर था। मेरी टीम में ऑलरेडी उस समय 70-80 से ज्यादा डायमंड हो चुके थे। मैं कंपनी के टॉप 3 रैंक्स पे आ चुका था, और फोल्डर छोड़े हुए मुझे लगभग 4-5 साल हो गए थे। हाँ, 3-4 साल तो हो ही गए थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि 3 साल बाद मुझे दोबारा मौका मिला फोल्डर उठाने का, और वो मौका था ये इटावा की धरती और ये आपके अपलाइन, जो लोग आज यहाँ पे अचीवमेंट ले रहे थे। मैंने 2-3 साल बाद पहली बार फोल्डर उठाया, और मैं एक ही चीज बोला था गणेश जी को कि गणेश जी, मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो यह है कि मैं अपनी टीम में किसी को आपको लगा दूं, लेकिन ये बड़ा जिद्दी इंसान है, ये मुझे लगता है ठान के आया हुआ था कि सर काम करेंगे तो आपको ग्राउंड पे रगड़ के काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे।
तो मुझे भी लगा ऊपर वाला फिर से मेरा एग्जाम लेना चाह रहा है कि बेटा तेरे अंदर जंग लगा तो नहीं है, एक बार फिर से मेहनत करके दिखा दे कि तू कुछ कर सकता है नहीं कर सकता है। और यही कारण था, ये पर्पस था कि हम लोगों ने 3 साल पहले इस इटावा के धरती पे एसलीपीएस वेलनेस का फाउंडेशन रखा, नींव रखा। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि 90% वो लोग जिन्होंने शुरुआत के 2 से 3 महीने के अंदर हमारे साथ ज्वाइनिंग करी थी, आज वो सारे के सारे लोग यहां पे स्टेज पे खड़े होकर टॉप अचीवमेंट ले रहे थे और 1.5 लाख का कम से कम चेक दिखा रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोगों ने जश्न इटावा 1 किया, फिर जश्न इटावा 2 किया। और एक चीज, यहां बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो तीनों शो के अंदर आए होंगे, शायद उन्होंने महसूस किया होगा कि ये जलवा रुका नहीं, बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। और दोस्तों, आज का ये शो, मुझे नहीं पता कि आप यहां से क्या लेके जा रहे हैं, लेकिन अगर वास्तव में आप इंसान हैं, वास्तव में आप इमोशनल लोग हैं और आप चाहते हैं कि मुझे मेरी जिंदगी और मेरे परिवार के लिए कुछ करना है, तो आज का ये शो, आज की ये रिकॉग्निशन, आज के लोगों की अचीवमेंट और लोगों की बातें आपके दिल में उतरनी चाहिए। और आज इस हॉल को छोड़ने से पहले आपको एक संकल्प लेके जाना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब छोटी सी बेटी ये प्राची स्टार सफायर बन सकती है, जब जितेंद्र कुमार ऑडी के सपने देख सकता है, जब गणेश दुबे जी जैसा शख्स, नॉर्मल शख्स जब जगवार से चल सकता है, तो मैं भी किसी से कम नहीं हूं। मैं भी यहां से जाने के बाद ऐसा काम करूंगा कि मेरी अचीवमेंट ये दुनिया बोलेगी। ये सोचना क्यों जरूरी है, आज उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, इस दुनिया के अंदर हर इंसान के सपने होते हैं। हर इंसान चाहता है कि मैं और मेरा परिवार अच्छी जिंदगी जिए, मेरे बाल बच्चे अच्छी जिंदगी जिए, उनको सारी सुख सुविधाएं मिली, और जो सपने वो अपने जीवन में देख रहे हैं वो सारे सपने पूरे हो। हाँ या ना? क्या आप सब लोग चाहते हैं, नहीं चाहते हैं? प्लीज हाथ ऊपर करके बताइए कितने लोग चाहते हैं। बहुत बढ़िया, एक जोरदार तालियां खुद के लिए होनी चाहिए, कम से कम आप चाहते तो हैं। वेरी गुड, सब लोग चाहते हैं। और उन सपनों को पूरा करने के लिए आप सब लोग, भगवान ने आपके जीवन में जैसा भी मौका दिया वो काम आप कर रहे हैं। कोई मजदूरी कर रहा है, कोई सरकारी टीचर की नौकरी कर रहा है, कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर होगा, कोई छोटी मोटी 10-20 हजार की नौकरी कर रहा होगा, और कोई पढ़ाई कर रहा होगा कि पढ़ लिख के मुझे भी एक रोजगार मिल जाए और मैं भी कोशिश करूं अपने सपनों को पूरा करने की। लेकिन मेरा एक सवाल है, एक बार हमें सोचना चाहिए और खुद से एक सवाल पूछनी चाहिए कि हम हमारे जीवन में जो काम कर रहे हैं, क्या वो काम जिंदगी जी लेंगे वो तो ठीक है, लेकिन क्या मेरे और मेरे परिवार के सपनों को पूरा कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो अक्सर इंसान खुद से नहीं पूछता, लेकिन पूछना चाहिए, क्योंकि जिस दिन ये सवाल आपने खुद से पूछना शुरू कर दिया, उस दिन से आपकी जिंदगी में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। ये आपको खुद से पूछना चाहिए। मुझे एक चीज बताइए, आज बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि ये व्यापार करे या ना करे, इस काम को करे या ना करे। मैं बोलता हूं, किसी को देख के मत करना, किसी को सुन के मत करना। जब अगर आपको अंदर से महसूस हो, आपको अंदर से आवश्यकता लगे कि मुझे करना चाहिए, तो करना। अब कैसे महसूस करेंगे इस आवश्यकता को, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। माय डियर फ्रेंड, जैसे सपनों को पूरा करने की चाहत और जैसे अपने परिवार को बेहतरीन बनाने की इच्छा शक्ति आप सब लोग के अंदर है और आप मेहनत कर रहे हैं, क्या ये चाहत, ये इच्छा शक्ति और उस इच्छा शक्ति को पूरा करने की मेहनत आपके माँ बाप ने किया होगा कि नहीं किया होगा? बोलिए। यस, बिल्कुल सही बात। दादाजी ने किया होगा, नहीं किया होगा? यस, किया होगा। उनके पिताजी ने किया होगा, नहीं किया होगा? लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि मेरी 3-3 पीढ़ियां मेहनत करते हुए निकल गई, लेकिन फिर भी हमारा परिवार आज मिडिल क्लास और गरीब क्यों रहा? क्या कभी हमने सोचा? क्या कारण है? इसका सिर्फ एक कारण है माय डियर फ्रेंड, अगर समझ में आए तो तालियां बजाना। इसका सिर्फ एक कारण है कि हमारे खानदान में
हमारे दादाजी ने, हमारे परदादाजी ने, हमारे पिताजी ने, और हमने मेहनत तो किया, लेकिन हमारे मेहनत, हमारे सपनों को बड़ी उड़ान नहीं मिल पाई, क्योंकि हम लोगों ने मेहनत जहां किया वो प्लेटफॉर्म छोटा था। क्योंकि इस दुनिया के अंदर आप कितने मेहनती हैं, आपके सपने कितने बड़े हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर फर्क पड़ता है तो इस बात से फर्क पड़ता है कि आपकी मेहनत किस प्लेटफॉर्म पे हो रही है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने जो काम किया है वो काम किस प्लेटफॉर्म पे आपने काम किया है। अरे मेहनत तो गणेश जी ने भी डायरेक्ट सेलिंग में 3 साल किया था, 4 साल किया था जितेंद्र जी ने भी, लेकिन वहां सफलता क्यों नहीं मिली? क्योंकि प्लेटफॉर्म छोटा था। आज अगर हमारे जीवन में असफलता है, गरीबी है, इसका कारण ना आप हैं ना आपके मां बाप हैं। कोई मां बाप नहीं चाहता कि उसके बच्चे गरीबी की जिंदगी जिए। कोई मां बाप नहीं चाहता कि उसके बच्चे की पढ़ाई ढंग से ना हो। आपको शायद नहीं पता कि जब किसी घर का बच्चा होनहार हो और पढ़ ना पाता हो तो सबसे ज्यादा दर्द और दुख किसी को होता है तो उस घर के मां बाप को होता है, क्योंकि वो मां बाप जीवन में ऐसा प्लेटफॉर्म ना मिल पाने की वजह से इतना पैसे नहीं कमा पाए कि अपने बच्चे को एक अच्छी बेहतरीन जिंदगी दे सके। तो गलती ना हमारे मां बाप की है ना हमारे खानदान की है, ये तो लक और किस्मत ऐसा था कि हमारे जीवन में प्लेटफॉर्म मजबूत नहीं मिला, प्लेटफॉर्म स्ट्रांग नहीं मिला। कमजोरी आपकी भी नहीं थी, आप भी किसी भी एंगल से कमजोर नहीं थे, और ये बात मैं आपको इस हॉल में बैठे प्रूफ कर सकता हूं। इस हॉल में बैठा कोई एक इंसान कमजोर नहीं है। आज करोड़ों की बात सुनने के बाद आपको विश्वास नहीं होता है। आज लाखों के गहने पहनने की बात अगर की जाए तो आप शायद भरोसा नहीं कर पाते हैं। ये जो भरोसा आपने खोया है, ये जो विश्वास आज आप नहीं कर पा रहे हैं, इस विश्वास न कर पाने में आपकी रत्ती भर भी गलती नहीं है। अरे गलती तो उस माहौल की है, उस प्लेटफॉर्म की है जिस माहौल में आप पैदा हुए और जो प्लेटफॉर्म आपके मां बाप को भगवान ने दिया था। समझने की कोशिश करना। इस हॉल में कितने ऐसे लोग हैं जो बाइक चला लेते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। बहुत बढ़िया, हाथ नीचे कीजिए। अब थोड़ा मैं सवाल और बढ़ाता हूं। इस हॉल में कितने ऐसे लोग हैं जो कार चला लेते हैं? थोड़ी संख्या कम हो गई, बहुत बढ़िया। अब तीसरा सवाल, कितने ऐसे लोग हैं जो हेलीकॉप्टर उड़ा लेते हैं? नहीं उड़ा पा रहे हैं ना? चलो महिलाओं से थोड़ी सवाल पूछ लेते हैं। कितनी ऐसी महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं जो रोटी बना लेती हैं? वेरी गुड। सब्जी बना लेती हैं? वेरी गुड। और कितनी ऐसे माताएं बहनी हैं जो कार चला लेती हैं? बहुत बढ़िया, 2-4 लोग हैं। और कितने ऐसे हैं माताएं बहनें जो कोई कंपनी चला लेती है? आपने कभी सोचा ऐसा क्यों हुआ? अच्छा, गाड़ी कौन चला रहा है? 2 व्हीलर कौन चला रहा है? जिसके घर में गाड़ी है, यस या नो? या जिसको किसी दोस्त यार या चाचा मामा के माध्यम से गाड़ी चलाने का मौका मिला हो। 4 व्हीलर कौन चला रहा है? जिसके घर में या तो 4 व्हीलर हो या तो मामा चाचा मामा ताऊ के माध्यम से उसको 4 व्हीलर चलाने का मौका मिला। यस या नो? मेरे दोस्त, इस बात से अपनी ताकत को पहचानना, और अगर खुद की ताकत महसूस हो तो ताली बजाना। आप सोचिए, अगर आप कमजोर होते तो आपको जीवन में जो मौका मिला आप उस मौके पे खरे उतरे। आपको मौका मिला बाइक चलाने का, आप बाइक चलाना सीख गए। आपको मौका मिला कार चलाने का, आप कार चलाना सीख गए। अरे सोचो, अगर आपके माँ बाप रईस होते और आपके घर में 2-2 हेलीकॉप्टर होते और आपको मौका मिलता हेलीकॉप्टर उड़ाने का, तो हेलीकॉप्टर उड़ा सकते थे? नहीं उड़ा सकते थे? तो आप कमजोर कहां हुए? आप कमजोर कहां हुए? आज ये जितनी भी महिलाएं हैं जिनके माँ बाप ने उनकी शादी कर दी, और जो महिलाएं जीवन में कुछ बन सकती थी, डॉक्टर बन सकती थी, इंजीनियर बन सकती थी, IAS IPS बन सकती थी, मां बाप गरीब थे, आपको सही एजुकेशन नहीं दे पाए और इतने पैसे नहीं थे
कि आपकी शादी किसी अमीर घर में करे। अरे सोचो, अगर आपके माँ बाप भी अमीर होते, आपको ढंग से पढ़ाया होता, आपकी शादी किसी अमीर घर में कर दिया होता, तो कुर्सी पे बैठ के कंपनी नहीं चला सकते थे? अरे चला सकते थे, नहीं चला सकते थे महिलाएं? यस या नो? यहाँ जितनी भी बहनें हैं, अगर माँ बाप के पास 4-4 हेलीकॉप्टर होता और आपको मौका मिलता, तो क्या आप हेलीकॉप्टर उड़ा सकते थे? नहीं उड़ा सकते थे। तो आप कमजोर कैसे हुए? सोचो एक बार, आप कमजोर कैसे हुए? लेकिन प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम लोग खुद को कमजोर मान के बैठे हैं। हम सब की हालत हाथी जैसे हो रखी है। एक हाथी को एक महावत बचपन से रस्सी में बांधता है, अब हाथी जोर लगाता है, रस्सी स्ट्रांग होती है, तोड़ नहीं पाता। फिर जोर लगाता है, उस समय ताकत कम थी, तोड़ नहीं पाता, पैर में जख्म हो जाता है प्रयास के दरमियान। और धीरे धीरे ये बात उस हाथी के दिमाग में घर कर जाता है कि मैं रस्सी नहीं तोड़ सकता। और ये कारण है कि बड़ा होने के बाद उस हाथी के पास ताकत भी थी, क्षमता भी थी, जो एक एक चोट में बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ सकता था, बड़े बड़े खंबे उखाड़ सकता था। वो हाथी फिर भी रस्सी में बंधा रहना पसंद करता है। हाथी को रस्सी ने नहीं बांधा, हाथी को बांधा मानसिकता ने। वैसी हम लोग जो बचपन से हमारे घर परिवार वालों ने, हमारे माँ बाप ने जो हमें ये बताया कि तेरा काम नौकर बनना है, तू नौकरी करने के लिए पैदा हुआ है, तू घर चलाने के लिए पैदा हुई है, तू बाल बच्चे पालने पोसने के लिए पैदा हुई है। जब बचपन से ये बात बताई गई तो हमारी हालत भी उस हाथी जैसी हो गई और हम खुद भूल गए कि हम चाहे तो बड़े होने के बाद ताकत लगा के करोड़पति बन सकते थे। लेकिन हम सब ने हाथी की जैसा अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया है। और जब कोई एक इंसान, जब एक अपलाइन आपको AWPL का प्लान समझाता है, AWPL के बारे में बताता है, समझाता है, आप विश्वास ही नहीं कर पाते हो। यही बात है या नहीं है? यस या नो? आपको उसकी बात हवाई लगती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं बेटा नहीं हो सकता, बोलते हैं नहीं बोलते? लोग बोलते तू ही बन जा, मेरे बस का नहीं है, बोलते हैं नहीं बोलते? यस या नो? अरे माताएं बहनें सुनो, क्या रोटी बनाने को आपने बोला मेरे बस का नहीं है? बनाया नहीं बनाया? घर चलाने को आपने बोला मेरे बस का नहीं है? सीखा और आज चला रहे हैं, नहीं चला रहे हैं? बस आपकी सोच की बात है। आज तक आपने सोचा नहीं था कि करोड़पति बनना मेरे बस की नहीं है। आज ये इस बात का प्रमाण है। आज अगर जाना है तो एक सोच लेके जाना कि यहां से जाने के बाद अपने सपनों को फिर से जिंदा करूंगा, अपने सपनों को फिर से जिंदा करूंगी और कसम खा के जाती हूं कि कुछ भी हो जाए ऐसा काम करूंगी कि हमारे नाम के आगे भी करोड़पति लगना चाहिए। वो ताकत देता है स्लीपियस वेलनेस। बस इस बात पे आपको भरोसा और विश्वास करना पड़ेगा। कितने लोग करने के लिए तैयार हैं? अगर जिंदा हो तो ताली बजा के अपनी मौजूदगी दर्ज करो कि हम तैयार हैं। कर सकते हैं? विश्वास है? विश्वास है? और ये सोच के जाओ, ये एग्जाम्पल है आज का सोच के जाओ कि अगर जितेंद्र राठौर 32 लाख कमा सकता है तो हम भी अपनी बाप की औलाद नहीं कि 3 साल में 32 लाख रुपए ना कमा जाए। ये होती है असली सोच। क्या तैयार हैं हम? तैयार हो तो देखना ये धंधा आपके काम कैसे आता है। अब मुझे बताइए हमें काम क्या करना है? हम लोग काम क्या करते हैं? ये जो लोग आज यहां अचीवमेंट ले रहे थे, इन्होंने काम क्या किया? लोग क्या काम कर रहे हैं? ये लोग लोगों के घर घर जाते हैं और लोगों को बताते हैं कि उन्हें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। आयुर्वेद जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत थी, जिस आयुर्वेद को हमारा और आपका ये समाज भूल चुका था, उस आयुर्वेद को जन जन तक लाने का काम करते हैं। ऐसे ऐसे लोग जिनके घर में बीमारी और समस्याएं थी, जो लोग उन समस्याओं की वजह से डॉक्टरों के चक्कर खा खा के परेशान थे,
ऐसे घरों में हमारे ये फाइटर्स जाते हैं, ऐसे घरों में हम लोग जाते हैं, लोगों को आयुर्वेद से रूबरू कराते हैं और एसलीपीएस वेलनेस के शानदार चमत्कारिक प्रोडक्ट देते हैं। और माय डियर फ्रेंड, आज बताते हुए हमें और आपको गर्व होना चाहिए कि जहां 20-20 साल लोगों की शादियां हो गई थी किए हुए और बच्चे नहीं हो रहे थे, डॉक्टरों ने 20-20 लाख रुपए खर्च करवा दिए थे, रिजल्ट नहीं आया था। एसलीपीएस वेलनेस के प्रोडक्ट ऐसे घरों में गए हैं और 3-3, 4-4 महीने के अंदर रिजल्ट आए हैं। जोर से बोलिए, ऐसा हुआ या नहीं हुआ है? हाथ ऊपर करके बोलिए, ऐसे रिजल्ट है या नहीं है? ऐसे लोग, ऐसे बुजुर्ग जिनको घुटने में दर्द था, डॉक्टरों ने घुटना ऑपरेशन के लिए बोला था, ऐसे घरों में AWPL के प्रोडक्ट जाते हैं और 3-3 महीना इस्तेमाल करने के बाद उनके घुटने के दर्द सही हो जाते हैं। जोर से बोलिए, ऐसे रिजल्ट है या नहीं है? यस या नो? ऐसे ऐसे बच्चे जो जन्म से गूंगे और बहरे थे, एसलीपीएस वेलनेस का प्रोडक्ट यूज करने के बाद 3 महीना, 4 महीना, 6-6 महीने के अंदर वो गूंगे और बहरे बच्चे बोलना शुरू कर दिए हैं। आप मुझे बताइए, ऐसा रिजल्ट है या नहीं है? तो एक बार सोच के देखो, एक तरफ ये दुनिया लोगों को लूट लूट के पैसे कमाती है और एक तरफ हमारे ये फाइटर्स और हम लोग लोगों का भला करके पैसा कमा रहे हैं। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए। अब सोच के बताओ, लोगों के बीच में जाना, आयुर्वेद की बात करना और लोगों की घर से बीमारी और बेरोजगारी को खत्म करना अच्छा काम है कि गलत काम है? अब ऐसे काम को करने में क्या किसी प्रकार की गलानी होनी चाहिए क्या? हाथ ऊपर करके बताइए, क्या ऐसा काम कर सकते हैं? कर सकते हैं। अगर ये काम करके आपके खानदान की गरीबी मिट सकती है, आपके सपने पूरे हो सकते हैं, तो ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो, ताली बजा के बता दो। क्या आप लोग तैयार हो? तैयार हो? यही काम है दोस्त, यही काम हम करते हैं। एक चीज समझ लीजिए, इस दुनिया के अंदर लोग 2 तरीके से पैसे कमाते हैं। पहला, खुद को बेच के, और दूसरा प्रोडक्ट को बेच के। खुद को बेचने का काम है, आप कहीं नौकरी के लिए जाते हैं, किसी के यहाँ जाते हैं और आपने खुद की एक डिमांड रखी कि भैया मुझे 15,000, 20,000, 30,000 दे दो और मेरे से जो काम करवाना है करवा लो। इसको क्या बोलते हैं? खुद को बेच के। दूसरा, प्रोडक्ट बेच के, यानी अपनी टैलेंट को बेच के। और दूसरा उपाय ये है कि हम दूसरे के व्यापार को बढ़ाने में खुद के टैलेंट का इस्तेमाल करते हैं और उसके व्यापार को बढ़ाते हैं और बदले में एक पार्टनरशिप की इनकम लेते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री खुद को मालिक बनाने का बिजनेस है। यहाँ पे आप सब डायरेक्ट सेलर, किसी के नौकर नहीं हैं। आप जैसे एसलीपीएस वेलनेस के प्रोडक्ट के साथ जुड़ते हैं, रिजल्ट लेते हैं और लोगों में रिकमेंड करते हैं, तो आप उस दिन खुद के मालिक बन जाते हैं। हमारा सिस्टम आपका साथ देता है, हमारी ये टीम, हमारी ये अपलाइन की गैलरी आपके साथ देती है। बस आपको विश्वास करना है, काम करना है और टिके रहना है और अपनी जिंदगी बनाना है। आसान है कि मुश्किल है? जोर से बोलिए, आसान है मुश्किल है? तो करना क्या है? सबसे पहले विश्वास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? विश्वास। आज जितने भी लोगों ने यहाँ अचीवमेंट लिया, वो इसलिए अचीवमेंट ले पाए क्योंकि उन्होंने अपने अपलाइन के ऊपर विश्वास किया, अपनी संस्था के ऊपर विश्वास किया और सबसे बेहतरीन एसलीपीएस वेलनेस प्लेटफॉर्म पे विश्वास किया। अरे विश्वास करने से अगर घर की गरीबी मिट सकती है,
करोड़ों रुपए आ सकते हैं और खानदान का इतिहास बदला जा सकता है, तो विश्वास करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हाथ ऊपर करके बताइए, करना चाहिए? करोगे? अच्छा मैं बोलता हूं ना करके भी क्या हो जाएगा? ना करके भी क्या हो जाएगा? मैं तो बोलता हूं मत करना इस काम को। अगर आपको लगता है कि इस दुनिया में कोई और काम करके आप बड़े बन सकते हो तो जाओ वही काम कर लो। किसी को लगता है पढ़ लिख के हम IAS IPS बन जाएंगे, मैं बोलता हूं जाइए बनिए। किसी को लगता है पढ़ लिख के हम टॉप क्लास डॉक्टर बन सकते हैं, मैं बोलता हूं जाइए बनिए। अरे मैं तो बोलता हूं कि अगर आपको लगता है कि कोई और काम करके बड़ा बना जा सकता है मेरे द्वारा, तो जाइए ट्राई कीजिए। और अगर आपको लगता है कि हमारा समाज, हमारा परिवार सपोर्ट नहीं कर रहा है, फिर भी मुझे मेरे सपनों को पूरा करना है, तो आइए, आपका स्वागत है SLPS वेलनेस में। हम फिर भी आपके जीवन में सफलता ला के देंगे। कितने लोग तैयार हैं? क्या आप सब तैयार हैं? ये विश्वास रखना पड़ेगा आपको, इस विश्वास के साथ काम करना पड़ेगा। दूसरा, आपका जो अपलाइन, जिसने आपको इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनाया है, जो आपको इस प्लेटफॉर्म में लेके आया है, उस अपलाइन की हर बात मानना। अपलाइन लेफ्ट बोलता है लेफ्ट चलो, अपलाइन राइट बोलता है राइट चलो। कुछ भी हो जाए, अपलाइन की बात को मत काटना, क्योंकि अपलाइन वो ताकतवर इंसान है जिस इंसान के दामन आपने थाम लिया, जिस इंसान का हाथ अगर आपने पकड़ लिया, तो करोड़पति की बात छोड़ो, वो आपको ब्रांड एम्बेसडर 100 करोड़ अरबपति तक लेके जाएगा। क्या तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? और तीसरा, काम रोज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? काम रोज करना पड़ेगा। अब यहाँ बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ काम क्या करना है? यहाँ कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको रिसर्च करना, R&D करनी। यहाँ बहुत आसान काम है। जानना चाहते हो? कितने लोग जानना चाहते हैं? बहुत आसान काम है। लोगों से बात करनी है और मुलाकात करनी है और अपने प्रोडक्ट और प्लान की जानकारी लोगों को देना है, बस। किसी को ज्वाइन नहीं कराना, किसी को प्रोडक्ट नहीं बेचना, सिर्फ लोगों से बात करनी है, मुलाकात करनी है और अपने प्लान और प्रोडक्ट की जानकारी लोगों को देनी है। आसान काम है कि मुश्किल काम है? हाथ ऊपर करके बताइए, आसान है कि मुश्किल है? तो क्या ये आसान काम आप लोग कर सकते हो? अगर ये आसान काम यहां से जाने के बाद आप लोगों ने कर लिया मेरे दोस्त, तो आज जो झलक आपने स्टेज के पीछे बैठ के देखा है, वो एक दिन दूर नहीं होगा जब अगले 2 से 3 साल के अंदर आप स्टेज पे फूल माला बुक्के ले रहे होंगे और लोग आपके लिए तालियां बजा रहे होंगे। वो समय आने वाला है SLPS वेलनेस के माध्यम से। क्या तैयार हैं? और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जाने की जल्दीबाजी में हैं और मुझे हर बार मौका लास्ट में मिलता है, तो मैं भी आपका ज़्यादा टाइम तो अब तो बिल्कुल नहीं लूँगा। लास्ट में एक ही चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, कि आज हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री परचम पे है। आज भारत सरकार खुद इस इंडस्ट्री के सपोर्ट में खड़ी है। आज हर साल महिला दिवस के अवसर पे 8 मार्च को भारत सरकार हिंदुस्तान के समस्त विमेंस फाइटर्स का सम्मान समारोह आयोजित करती हैं। तो आप सोचिए, आज से 4 साल 5 साल पहले जहां इस इंडस्ट्री पे न लोगों का भरोसा था न सरकार का, फिर भी ये इंडस्ट्री यहां तक पहुंच गई। जब आज सरकार साथ में है, लोगों का भरोसा साथ में है, तो सोच के देखो, अगर आपने अपने भरोसे को उसके साथ काम के साथ मिला के लगा दिया, तो आने वाले 4 से 5 साल में आप कहां पहुंचने वाले हैं, इस बात का अंदाजा लगा लेना। आज हिंदुस्तान में सबसे फास्टेस्ट कोई इंडस्ट्री मार्केट में है जो ग्रो कर रही है, जो बढ़ रही है, तो सिर्फ एक नाम है, SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। और एक और बात बताना चाहूंगा कि AWPL के अंदर अगर कोई ऐसी टीम है जो सबसे आने वाले भविष्य में फास्टेस्ट ग्रोथ करने वाली है,
तो वो ये इटावा की टीम है। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए इस टीम के लिए। क्या आप सारे लोग साथ देने के लिए तैयार हो? अच्छा छोड़ो, क्या सारे लोग अपने सपने पूरा करने के लिए तैयार हो? तैयार हो? अरे कम से कम अपने सपनों के लिए तो हाथ ऊपर कर दो इटावा वालों। क्या आप अपने सपने पूरा करने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? तो आज इस हॉल को छोड़ने से पहले एक शपथ लेके उठना कि आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि तुम कौन हो, तो आवाज एक ही आना चाहिए कि मैं एसलीपीएस वेलनेस का डायमंड हूं, डायमंड हूं और डायमंड हूं। एक बार हाथ ऊपर करके बोलिए, आप कौन हैं? सुनाई नहीं दिया। आप कौन हो? हाथ ऊपर करके बोलना है। आप कौन हो? कौन हो? कौन हो? कौन हो? बस यही आवाज यहां से जाने के बाद भी अगले 1 साल तक आपके अंदर गूंजनी चाहिए। मैं गारंटी देता हूं कि सक्सेस का झंडा आप जरूर लहराएंगे। चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप बूढ़े हो, आप लेडीज हो, जेंट्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लेटफॉर्म मजबूत है, बस दामन थाम के रखना, अपलाइन को पकड़ के रखना, मिल के जलवा करेंगे एसलीपीएस वेलनेस का इटावा के अंदर। थैंक यू। और ये इटावा जश्न इटावा 3 था। आज मैं लिख के देता हूं कि जिस दिन जश्न इटावा 10 होगा, यहां के प्रांगण में कम से कम 20 से 30 लग्जरियस गाड़ियां खड़ा करके जाएंगे हम लोग। वो किसकी गाड़ी होगी? हाथ ऊपर करके बताइए, किसकी होगी? उसी की होगी जो मेहनत करेगा। कितने लोग मेहनत करने के लिए तैयार हो? कर सकते हो? पक्का? तो दोस्तों, आप सारे लोग आज यहाँ आए, एक बार फिर से तहे दिल से आप सबको बहुत बहुत बधाई। एक जोरदार तालियां बजा दीजिए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मेरी दुआ है ऊपर वाले से कि आप ऐसी दिन दुगना रात चौगुना तरक्की कीजिए। मेरी और अपलाइनों की शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो ब्रांड एम्बेसडर। थैंक यू सो मच।